मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में। जी हाँ बच्चों, आज हम बेकिंग सोडा के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद दूसरा टॉपिक आपका जो है वो दामन सोडा के बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें आपका दूसरे चैप्टर में यही आपका जो है व्यंजक चूड़ा हमने आपको पढ़ा दिया है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपका बेकिंग सोडा और तीसरे नंबर पे है आपका दामन सोडा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो उसको हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में आप लोग हेडिंग डाल लीजिए बेकिंग सोडा। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? क्या हेडिंग डालेंगे? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। इसका जो सूत्र होता है बेकिंग सोडा का होता है, देखिए NaHCO3। इसका जो सूत्र होता है बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खाने का सोडा। इसको खाने का भी सोडा बोलते हैं। देखिए, बेकिंग सोडा का ये नाम होता है। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यही होता है आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। और बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? खाने का सोडा भी कहा जाता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। अब देखिए, इसमें आप लिखेंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम लिखेंगे क्या होता है? इसी का रासायनिक नाम लिखना है आपको, सोडियम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई। सोडियम देखिए ये क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। तथा इसका अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र जो इसका होता है यही होता है इसका अणुसूत्र। क्या होता है? NaHCO3। ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है NaHCO3। देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तथा अणुसूत्र जो होता है इसका NaHCO3। ये पूरे 6 अंक के आपके आएंगे प्रश्न। 6 अंक के प्रश्न आएंगे। इसमें पूछ लेगा कि बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, इसको बनाने की विधि, गुणधर्म और इसका उपयोग लिखिए। यही आपसे पूछेगा। तो अभी आपका यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा बेकिंग सोडा। तो चलिए, ये हो गया इसका अणुसूत्र, इतना है। अब देखिए, इसका रासायनिक नाम हो गया। अब हम क्या जानेंगे? इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, इसको बनाने की विधि। तो आप हेडिंग डाल लीजिए बनाने की विधि। बनाने की विधि आप लोग हेडिंग डालेंगे बनाने की विधि। इसको किस प्रकार से बनाया जाता है आप लोग हेडिंग डाल लीजिए बनाने की विधि। देखिए, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन, किसमें? सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन, अधिक मात्रा में, देख लीजिए आप लोग, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या बोलते हैं? CO2 प्रवाहित करने पर
प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। देखिए क्या कह रहा है कि बनाने की विधि, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, बनाने की विधि। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जब अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए इसको किस प्रकार से आपका रिएक्शन बनता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है सूत्र, देखिए बताइए। NaOH, इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या मिलाया जा रहा है? अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या जा रहा है? अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए तो CO2 क्या मिलाया जा रहा है इसमें? CO2। अब देखिए क्या क्रिया बनेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से बन जाएगा Na2 और क्या बनेगा? Na2 और देखिए उसके बाद क्या बनेगा? Na2 और CO3 प्लस H2O। क्या बन जा रहा है? जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जब इसमें मिला रहे हैं दोनों को, तो क्या बन रहा है? Na2CO3 प्लस H2O बन रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इस रिएक्शन में अगर हम इसका रिएक्शन करा दे तो हमारा क्या बन जाएगा? बेकिंग सोडा। तो चलिए इसका रिएक्शन कराइए, क्या हो जाएगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस, इसमें किसका रिएक्शन कराएंगे? CO3 का। अब देखिए क्या बनेगा, अब आपका बन जाएगा यही, क्या बनेगा? NaHCO3 प्लस का यहाँ पर क्या बनेगा? जल्दी बताइए क्या बन रहेगा? CO3 प्लस, आप देखिए क्या बनेगा, यही आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर? देखिए बेकिंग सोडा। ये क्या है आपका? ये है आपका, देखिए ये है आपका बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। ये क्या बन गया आपका? बेकिंग सोडा। तो इसको बैलेंस कर लीजिए। देखिए सोडियम कितना है? 2। यहाँ पर कितना है? 1 है। इसको कर लीजिए। यहाँ पर देखिए NaHCO3, यहाँ पर कितना है? 2 सोडियम है, तो यहाँ पर भी कर लीजिए 2। तो ये क्या हो गया? इसके बनाने की विधि का प्रोसेस हो गया। देखिए क्या कर रहा है, समझिए इसको। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में, सोडियम हाइड्रोक्साइड यही है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में जब CO2 प्रवाहित कर रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है? Na2CO3 प्लस H2O बन रहा है। अब क्या करेंगे इसमें? हम क्या करेंगे? CO2 को इसमें प्रवाहित करेंगे, यानी कि इसमें मिला देंगे, तो हमारा क्या बनेगा? बेकिंग सोडा बन जाएगा। इसको नोट कीजिए, आप लोग इसको नोट कीजिए। इसको नोट कीजिए। अब हम क्या जानेंगे? इसके गुण क्या जानेंगे? बेकिंग सोडा के गुण, इस क्या क्या गुण प्रदर्शित करते हैं, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। बनाने की विधि हो गया, इसके गुण के बारे में जानते हैं कि ये क्या क्या गुण प्रदर्शित करते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। हेडिंग ये हो गया आपका रासायनिक नाम और अणुसूत्र हो गया। अब हम क्या जानेंगे इसमें? गुण हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। गुण देखिए क्या क्या गुण प्रदर्शित करेगा। देखिए पहले नंबर पे डाल लीजिए, यह एक सफेद क्रिस्टली है। यह एक सफेद क्रिस्टली जल में अल्प विलेय है। क्या है ये? सफेद जल में अल्प विलेय पदार्थ है। क्या है? पहला इसका गुण जो है, ये एक सफेद क्रिस्टली जल में अल्प विलेय पदार्थ है। दूसरा गुण लिखिए इसका जली विलयन
जलीय विलयन, इसका जली जो विलयन होता है, विलयन अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? इसका जो जली विलयन होता है वो कैसा होता है? ये अम्लीय होता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब तीसरे नंबर पे देख लीजिए क्या है। तीसरे नंबर पे है इसको गर्म, जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? इसको गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या होता है? देखिए, गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन यहाँ पर लिख दीजिए सोडियम कार्बोनेट बाई धावन सोडा में टूट जाता है। देखिए, जब हम इसको गर्म करते हैं, यानी कि इसको जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, या सोडियम कार्बोनेट है, जब गर्म करेंगे सोडियम कार्बोनेट और धावन सोडा में टूट जाता है। इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, धावन सोडा में टूट जाता है। उसके बाद देखिए, धावन सोडा में टूटने के बाद तथा यहाँ पर लिखिए, तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस निकलती है। क्या निकलती है? CO2 गैस निकलती है। इसको नोट कीजिए आप लोग। ये हो गया इसके गुण। ये क्या हो गए? इसके आदतें हो गए कि कौन कौन से इसके पास आदत है, इसका गुण क्या है। तो देखिए, पहला क्या है? ये एक सफेद क्रिस्टली जल में अल्पविलीय है, अल्पविलीय पदार्थ है, जल में अल्पविलीय है। इसका जली विलयन होगा वो अम्लीय होता है, और इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकालता है। इसका क्या हो गया? बनाने के भी तो हो गया, इसके गुण हो गए। अब इसका उपयोग क्या है उसको समझते हैं। देखिए, उपयोग इसका देख लीजिए क्या है कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। इसका उपयोग आप लोग देख लीजिए कहाँ पर किया। सबसे पहले लिख लीजिए, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब दूसरा लिख लीजिए, इसका उपयोग आम्ल इसका उपयोग लिख लीजिए, आम्ल सोडा अग्निशामक के रूप में किया जाता है, तो ये हो गया कुछ इसके उपयोग है। इसके क्या हो गए? बेकिंग सोडा के कुछ उपयोग हो गए, जैसे बेकिंग पाउडर के रूप में, यानी कि जो बेकिंग पाउडर होता है उसको पाउडर बनाने में किया जाता है। और इसका उपयोग अम्ल में भी किया जाता है, यानी कि अम्ल कोई अम्लीय पदार्थ है उसमें भी करेंगे, सोडा में करेंगे, अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है, यानी कि अग्निशामक यानी कि आग को बुझाने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग बहुत भूमिका होता है। तो ये हो गया आपका बेकिंग सोडा पूरा कंप्लीट है। जो आपका बेकिंग सोडा है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये पूरे 6 नंबर में या 7 नंबर में क्वेश्चन बन के आएगा फुल मार्क्स में। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। और इसके बाद हम पढ़ेंगे धावन सोडा भी आया पर नाम यहाँ है धावन सोडा, इसको भी हम यहाँ
टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि धामन सोडा क्या होता है। ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। अब हम जानेंगे धामन सोडा के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए धामन सोडा और उसका सूत्र बताइए क्या होता है। धामन सोडा और उसका सूत्र क्या होता है बताइए। क्या पढ़ने वाले हैं? धामन सोडा। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग धामन सोडा। धामन सोडा। धामन सोडा का चलिए सूत्र बताइए क्या होता है। धामन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू क्या होता है? 10H2O। क्या होता है भाई? धामन सोडा का सूत्र क्या है? धामन सोडा का सूत्र बताइए क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। चलिए देखते हैं। धामन सोडा। धामन सोडा। सोडा का रासायनिक नाम बताइए। धामन सोडा का रासायनिक नाम बताइए आप लोग। धामन सोडा का रासायनिक नाम बताइए क्या होता है। धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? ये क्या है? सोडियम है। सोडियम कार्बोनेट है। क्या होता है भाई? धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? सोडियम है। ये क्या है? कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट। तथा तथा देखिए अणु सूत्र क्या होता है, लिख लीजिए। अणु सूत्र। अणु सूत्र जो होता है इसका यही हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये होता है इसका सूत्र है, अणु सूत्र है इसका। क्या है? धामन सोडा का यही अणु सूत्र है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। आप लोग सूत्र को जरूर याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में पूछेगा है और 2 नंबर में भी पूछ लेता है। और जितना भी टॉपिक हमने पढ़ाया है इसका उपयोग आपको आना ही चाहिए कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए सोडियम, इसको और क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को और क्या कहते हैं? देखिए इसमें यहाँ पर लिख लीजिए सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट को कपड़ा धोने का सोडा भी कहते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट को कपड़ा धोने का सोडा भी कहते हैं। अब इसको हम देखिए सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। सोडा एस किसके नाम से? सोडा एस के नाम से जाना जाता है। देखिए इसको हम सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट को कपड़ा धोने का सोडा भी कहते हैं और सोडा एस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हो गया। इसका पेपर में इसका उपयोग पूछता है और इसका अणु सूत्र भी पूछता है। चलिए इसमें अब जान लेते हैं उपयोग। इसका उपयोग कि इसका उपयोग कहाँ पर किया। देखिए इसका उपयोग नंबर 1 डाल लीजिए। नंबर इसका उपयोग देख लीजिए। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बताइए जल्दी से आप लोग। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बताइए। तो देखिए इसका उपयोग कहाँ पर होता है? सोडियम उपयोग का उपयोग कांच। इसका उपयोग कांच में होता है। कांच। साबुन में भी होता है। साबुन। तथा कहाँ पर होता है? कागज उद्योग
उद्योग में होता है। देखिए इसका उपयोग आप देखिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, इसका उपयोग कांच में किया जाता है, साबुन में किया जाता है, साबुन बनाने में, तथा कागज में भी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। दूसरा नंबर पे देखिए क्या है, दूसरा नंबर पे इसको लिख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। देखिए सोडियम कार्बो, इसका एकदम सिंपल है उपयोग। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में क्या पर किया जाता है बताइए? घरों में साफ सफाई के और बताइए, आगे बताइए। साफ सफाई के लिए होता है, साफ सफाई के लिए उपयोग, इसे लिख लीजिए, उपयोग होता है। याद हुआ। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच में, साबुन में, कागज में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई करने के लिए होता है। इतना याद हो गया, 2 याद हो गया। तीसरा एक और याद कर लीजिए, तीसरा क्या होगा? जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए जल की स्थायी कठोरता जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका लिख लीजिए, इसका उपयोग किया जाता है। इसका बेटर आएगा याद करने में। देखिए जो आपका जल होता है वो कठोर अगर रहेगा तो उसको ये क्या कर देता है, स्थायी कठोरता को हटाने के लिए कहता है, जल के लिए। अब देखिए 3 उपयोग हो गया। अब इसका उपयोग और कहीं भी है तो आप लोगों को इतना ही याद करना है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आपसे यही पूछ देता है कि बताइए धामन सोडा का 3 उपयोग लिखिए। पूछ लेगा कि धामन सोडा का 3 उपयोग लिखिए, तो आपको यही 3 उपयोग लिख देना है। अगर आपसे पूछता है कि धामन सोडा का उपयोग लिखिए, तब आपको जितना आता है उतना लिख लीजिए। और पूछ लेगा आपसे कि धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, 1 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर में? 1 अंक में पूछ लेगा कि धामन सोडा का अणुसूत्र क्या होता है अथवा रासायनिक नाम उसका क्या होता है। तो आपको ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको ट्रिक करना रहेगा। तो यही हो जाएगा आपका धामन सोडा का रासायनिक नाम और अणुसूत्र। और ये हो गया धामन सोडा का उपयोग। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और जो बेकिंग सोडा है वो आपका 6 नंबर में भी आ सकता है, तो उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक और बचा है, जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो पेपर में अक्सर पूछ लेगा, इस बार जरूर पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए इसमें मैथ के भी क्लासेस चल रहे हैं और इस पे साइंस के भी क्लासेस चल रही हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए भाई, आपके जो विद्या वगैरह है उससे भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम करवा देंगे और आपका सिलेबस जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए। और तो आज तो भाई चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।